तौर पे मेरा कोई उनसे विरोध नहीं, उनसे मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं नीतीश कुमार जी से। और मैं ये देखता हूँ कि उनके जाने से बिहार में एक राजनीतिक रूप से रिक्तता पैदा होगा बिहार के भीतर। अब मुख्यमंत्री दिल्ली से तय होगा बिहार का। जो अभी तक बिहार का हमारी आवाज़ क्यों बंद हो जाएगी? हमारा क्यों बंद हो जाएगा आवाज़? करना तो सरकार के लोगों को है और सरकार करना नहीं चाहती है। कर रहा होगा ना, तो क्यों बना वो जनजातीय आयोग का मेंबर? जब उनकी जाति को मान्यता बिहार में नहीं मिल रही है तो क्यों खरवार समुदाय का लोग आके सरकार के आयोग में मेंबर बन गए? नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, हमारे साथ सांसद सुधाकर सिंह मौजूद है। सर, आपने सरकार में रहते हुए भी नीतीश कुमार का विरोध किए थे। अब नीतीश कुमार जो है राज्यसभा से जा रहे हैं, उसके बाद बिहार विधान परिषद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। किस तरह से देख रहे हैं उनको? नीतीश कुमार से जो मेरे वैचारिक विरोध थे और राजनीतिक विरोध है, व्यक्ति के तौर पे मेरा कोई उनसे विरोध नहीं, उनसे मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं नीतीश कुमार जी से। और मैं ये देखता हूँ कि उनके जाने से बिहार में एक राजनीतिक रूप से रिक्तता पैदा होगा बिहार के भीतर। अब मुख्यमंत्री दिल्ली से तय होगा बिहार का। जो अभी तक बिहार का फैसला पटना से हो रहा था, अब दिल्ली से होगा। तो यह राजनीतिक शून्यता के भी दोषी नीतीश कुमार हैं कहीं ना कहीं। उनको यह अपनी बात अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी समय रहते चुनना चाहिए था, जिसकी उनकी विफलता के चलते दिल्ली आज हस्तक्षेप कर रहा है और बिहार पुनः राजनीतिक रूप से गुलाम राज्य हो जाएगा दिल्ली का। सर, आप बक्सर विधान लोकसभा से आते हैं। सर, वहाँ पे लोकल मुद्दे हैं कि खरवार जनजाति का जो है वो उनका प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। पूरे बिहार भर में वो लोग चिंतित हैं और लगातार दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और आपसे उम्मीद लगाए हैं कि आवाज़ उठाते थे पहले, अब नहीं बोल रहे हैं। तो क्या मुद्दे हैं उनके? हमारी आवाज़ क्यों बंद हो जाएगी? हमारा क्यों बंद हो जाएगा आवाज़? करना तो सरकार के लोगों को है और सरकार करना नहीं चाहती है। हम लोग लिखना और बोलना रखते हैं जारी। खरवार समुदाय सहित बिहार की दर्जनों ऐसी जनजाति है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और वो एक पहचान का मसला है, उनके सम्मान का मसला है। लोग कोई आरक्षण से कोई से लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो आरक्षित कैटेगरी में हैं। लेकिन सरकार यह बात नहीं समझ पा रही है। ये हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। और जो आरोप लगाने वाले हैं वो राजू खरवार आके सरकार में नौकरी कर रहे हैं। ये बक्सर का चौसा वाला राजू खरवार वही कर रहा होगा ना, तो क्यों बना वो जनजातीय आयोग का मेंबर? जब उनकी जाति को मान्यता बिहार में नहीं मिल रही है तो क्यों खरवार समुदाय का लोग आके सरकार के आयोग में मेंबर बन गए तनख्वाह लेने के लिए? और ये लोग ऐसे अफवाह फैला रहे हैं जैसे लग रहा है कि विपक्ष को आदेश करना हो, लाओ फाइल मैं दस्तखत कर देता हूँ। वो लगातार कह रहे हैं कि हमने आपके साथ 20 साल दिया लेकिन फिर भी नहीं बना हमारा। 20 साल से तो हम सरकार में ही नहीं है। वो तो ठीक ही कह रहा है कि 20 साल से हम वोट दिया है, तो 20 साल से तो हमारी कहाँ पहले से भी आरजेडी को सपोर्ट में। आरजेडी के ज़माने में खरवार जाति का सर्टिफिकेट बनता था, तभी तो लोग जानते हैं कि खरवार बिरादरी का मिलता था। ये हमारे राज जाने के बाद बंद हुआ। अभी आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप कुछ करेंगे? तो अगर हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए तो जरूर कर देंगे। मुख्यमंत्री? हाँ, क्यों? क्या सरकार मुख्यमंत्री चलाता है कि विपक्ष चलाता है? चलिए, देखिए किस तरह से सुधाकर सिंह थे और क्या कुछ कह रहे थे। जिस तरह से खरवार जनजाति का जो मुद्दा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनका अभी तक प्रमाण पत्र नहीं बना। लगातार जो है दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं और लगातार वो परेशान हो रहे हैं कि उनका कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें।